गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप देखिए, हमारा जो चैप्टर चल रहा था यूनिट कोस्टिंग 1 पार्ट 1 का, उसकी थ्योरी लगभग कंप्लीट हो चुकी है ना। उसकी न्यूमेरिकल भी आप करके देखना, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप आ सकते हो कॉलेज में पूछने के लिए। के बाद देखिए नेक्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट कोस्टिंग पार्ट 2। अब इसके अंदर आपके जो है वो न्यूमेरिकल पोर्शन भी है और थ्योरी का भी है, दोनों आ जाते हैं एग्जाम्स में, है ना। न्यूमेरिकल भी आ जाता है इसमें से, और थ्योरी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए जो यूनिट कोस्टिंग पार्ट 2 है, उसमें हमने क्या पढ़ना है, अबाउट द टेंडर प्राइस, कोटेशन प्राइस, टेंडर प्राइस, एस्टिमेट्स कैसे तैयार किए जाते हैं। तो जनरली एक जो मैन्युफैक्चरर है वो डिफरेंट ओकेजन्स पर अपने कुछ प्राइजेस जो उनके कस्टमर्स हैं उनको प्रोवाइड करते हैं, प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स को, ताकि वो इस चीज़ का डिसीजन ले सके कि उनको कहाँ से मंगाना है, क्योंकि उनके पास भी एक सप्लायर्स की लिस्ट होती है एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंपटीशन, है ना। तो वो ये चाहते हैं कि उनको अच्छा प्रोडक्ट कम रेट पर जो है वो मिले, ताकि वो उसको जो है वो आगे अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में कंज्यूम कर सके। तो देखिए जनरली a manufacturer on several occasion has to supply in advance the tender price of a job or order to a prospect customer, कि जो कस्टमर होने वाला है, उनका भी हुआ नहीं है, प्रोस्पेक्टिव कस्टमर, उनको एक प्राइस लिस्ट उनको देनी पड़ती है। उसी प्राइस लिस्ट को हम क्या कहते हैं, टेंडर प्राइस। तो ये जो टेंडर प्राइस है इस कोटेड कंसिडरिंग द कॉस्ट ऑफ द वर्क टू बी डन इन द फ्यूचर, कि फ्यूचर में जो काम किया जाएगा उसका एस्टिमेटेड प्राइस होता है, और इसमें कुछ परसेंटेज अपना वो प्रॉफिट भी ऐड करके दिखाते हैं कि ये कॉस्ट है और ये प्रॉफिट है, दोनों ऐड करके उनको बता दिया जाता है कि आपको ये कॉस्ट पड़ेगी। उसके बाद वो बताते हैं कि ये टेंडर आपको मिला या नहीं मिला, है ना। तो जनरली जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस होती हैं जहाँ पर बड़ा ऑर्डर होता है, वहाँ पर पहले से ही जितने भी सप्लायर्स होते हैं सबसे टेंडर की डिमांड की जाती है। अब देखिए क्या होते हैं, टेंडर प्राइस क्या है, कोटेशन प्राइस क्या है, एस्टिमेशन प्राइस क्या है। तो जब एक फॉर्मल स्टेटमेंट प्राइस की होती है जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज के लिए जो सप्लायर्स हैं उनसे एक एस्टिमेशन मांगा जाता है, तो उसी एस्टिमेशन प्राइस को हम क्या कहते हैं, टेंडर प्राइस। तो a formal statement of price at which goods are agreed to be supplied at or work order to be executed, है ना, which is sent in reply to an invitation is called tender। तो टेंडर मंगाए जाते हैं तभी टेंडर प्राइस भेजे जाते हैं। तो ये जो है वो सॉलिसिटेड होते हैं कि जो मंगाए जा रहे हैं उसके बदले में ही भेजे जाते हैं, और ऑब्वियसली एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होती है, इसलिए सील्ड एनवलप में जो है भेजी जाती है, और कॉम्पिटिटिव जो प्राइजेस हैं उनके साथ इनका कंपैरिजन भी होता है। तो जनरली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो टेंडर के थ्रू ही मिलते हैं, है ना, उसके लिए ही टेंडर प्राइस मंगाया जाता है। सेकेंड देखिए कोटेशन प्राइस, ये भी उसी तरह का है, स्टेटमेंट ऑफ प्राइस दैट इज कोटेड फॉर अ वर्क ऑर्डर टू बी एग्जीक्यूटेड, कि जो काम होना है या जो सर्विसेज उन्होंने देनी है उसका जो स्टेटमेंट ऑफ प्राइस है उसी को कहा जाता है कोटेशन प्राइस। तो अब आप कहेंगे इनमें डिफरेंस क्या है। ये भी जो है वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में भी लिया जाता है और अदर देन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में भी लिया जाता है। दोनों में डिफरेंस ये है कि टेंडर प्राइस जो है वो बड़े ऑर्डर के लिए जिनका जो अमाउंट है वो 50,000 से ऊपर हो उसके लिए मंगाया जाता है, और कोटेशन जो मंगाई जाती है वो 50,000 से कम के लिए, है ना। उसका ऑर्डर अगर 50,000 से कम का है तो कोटेशन प्राइस मंगाया जाता है। एक थर्ड देखिए एस्टिमेशन प्राइस। एस्टिमेशन प्राइस एक अप्रॉक्सीमेट प्राइस है वर्क ऑर्डर का या गुड्स एंड सर्विसेज का, जो कैलकुलेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ जनरल ओपिनियन एंड जजमेंट, है ना। जैसे आपको सपोज खुद ये देखना है कि व्हाट विल बी द एस्टिमेट कॉस्ट, आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि एस्टिमेटेड प्राइजेस है जिसके बेस पर आप फिर फाइनल करेंगे कि व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस क्या होगा उसके बेस पर, है ना। तो टेंडर प्राइस कैलकुलेट करने में या एस्टिमेशन प्राइस कैलकुलेट करने में वही सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं जो आपने यूनिट कोस्टिंग 1 में पढ़ी, कि व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट लेबर, कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंडिचर या फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, या एक डिजायर्ड जो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट है वो क्या होगा। तो अब देखिए टेंडर प्राइस कैसे निकाला जाता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ये हमारा क्या आ जाता है, टेंडर प्राइस। अब देखिए कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना है वाइल डिटरमाइनिंग, चाहे टेंडर प्राइस हो, चाहे कोटेशन प्राइस हो या एस्टिमेटेड प्राइस है। तो सबसे पहला कितनी क्वांटिटी या यूनिट्स प्रोड्यूस की जा रही है ना, पहले कितनी की जा रही थी अब कितनी की जा रही है, तो क्या चेंज आ रहा है, मतलब मटेरियल की कॉस्ट में कितना चेंज आएगा, लेबर में कितना आएगा। एंड इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द टेंडर प्राइस पास्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, उसको भी लिया जाता है, पिछले रिकॉर्ड को भी आपने ये चेक करना है कि पिछली कॉस्ट आपको कितनी पड़ी, तो क्या कोई चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा। थर्ड वन, टेंडर प्राइस शुड बी केयरफुली एसरटेन्ड,
है ना, क्योंकि 1 रुपये का भी अगर डिफरेंस होगा तो हो सकता है कि आपको ऑर्डर ना मिले। जैसे आपने सुना होगा ना कि इस कंपनी को टेंडर मिल गया, उस कंपनी को टेंडर मिल गया, है ना, तो वो 1-1 रुपये के डिफरेंस से भी टेंडर जिसकी मिनिमम कॉस्ट होती है उसको मिलता है। तो टेंडर प्राइस शुड बी केयरफुली असेस्ड कि मिनिमम आपको प्राइस देना है। और जहाँ पर यूनिट टेंडर प्राइस देना है वहाँ पर आपको फिर कॉस्ट शीट की हेल्प लेनी पड़ती है कि पर यूनिट डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट क्या है, डायरेक्ट लेबर की क्या है ना, और फिर क्या चेंज होगा। मतलब फ्यूचर में आप काम पूरा करेंगे 5 साल में, 10 साल में, तो उन 5 या 10 सालों में हो सकता है कुछ प्राइजेस भी चेंज हो जाएं। और जहाँ पर आपको कोटेशन देनी है फॉर अ जॉब, तो फिर आप डिसाइड करेंगे कि व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट या जो ओवरहेड है ना, उसमें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऐड करके फिर आप बताएंगे कि आपका कोटेशन प्राइस होगा। एंड इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द टेंडर प्राइस ए स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट इज प्रिपेयर्ड, जहाँ पर जो भी एडजस्टमेंट है मटेरियल को लेकर, लेबर को लेकर या ओवरहेड को लेकर वो की जाती है। या प्रॉफिट परसेंटेज, है ना, वो भी देखी जाती है कि कितना आपको प्रॉफिट रखना है, कम रखना है या ज़्यादा रखना है। देखिए इलस्ट्रेशन 1 इसको क्लियर करेगा कॉन्सेप्ट को, कि टेंडर की जो कॉस्ट प्राइस है वो आपने निकाल ली 2 लाख है। अब वो कहते हैं व्हाट विल बी द टेंडर प्राइस इफ प्रॉफिट इज एडेड टू 20% ऑन टेंडर प्राइस। टेंडर प्राइस पर 20% अगर आपका प्रॉफिट है तो आपको टेंडर प्राइस क्या उनको बताना चाहिए। तो देखिए कॉस्ट है 2 लाख, है ना, प्रॉफिट है आपका 20% ऑन टेंडर प्राइस, तो आप इस तरीके से निकालेंगे 20/80, 2 लाख इंटू 20 डिवाइडेड बाई 80, ये आपका आ जाएगा 2 लाख में 50,000 आप ऐड करेंगे तो टेंडर प्राइस आपका हो गया 2,50,000। आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि टेंडर प्राइस हमारा एक तरह का सेलिंग प्राइस है कि जिस पर आप अपना प्रोडक्ट या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। तो इसको अगर आप 100 मांगेंगे टेंडर प्राइस को, प्रॉफिट आपका 20 है, तो कॉस्ट कितनी होगी 80, 100 माइनस 20। तो उसी वजह से हमने क्या किया 2 लाख इंटू 20 डिवाइडेड बाई 80, है ना। उसके बाद देखिए कि अगर आपका जो प्रॉफिट है, इफ़ प्रॉफिट इज़ टू बी एडेड 25% ऑन कॉस्ट प्राइस, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कॉस्ट इज़ गिवन 2 लाख का 25/100, ये आपका 50,000 प्रॉफिट आ गया। और टेंडर प्राइस आपका दोनों ही केस में कितना है 2,50,000। इट मीन्स 20% ऑन टेंडर प्राइस इज इक्वल टू 25% ऑन कॉस्ट प्राइस। ये दोनों इक्वल हैं, दोनों का अमाउंट सेम आता है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक आता है कि हाउ टेंडर प्राइस इज कैलकुलेटेड, कैलकुलेशन ऑफ टेंडर प्राइस। तो ये 4 सिचुएशंस हैं जिसमें कि टेंडर प्राइस निकाला जाता है। सबसे पहला, व्हेन पास्ट पीरियड कॉस्ट एंड यूनिट प्रोड्यूस्ड आर गिवन एंड टेंडर प्राइस इज टू बी डिटरमाइंड फॉर ए पर्टिकुलर क्वांटिटी, कि पास्ट पीरियड की कॉस्ट आपको दे रखी है, कितने यूनिट प्रोड्यूस हुए वो भी दे रखे हैं, उसके बेसिस पर आपको टेंडर प्राइस निकालना है। तो देखिए फर्स्ट वन आपको गिवन है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, पिछले पीरियड की आपको कॉस्ट दे रखी है, कॉस्ट शीट बनी हुई है, देन इट्स ओके, अदरवाइज यू हैव टू प्रिपेयर द कॉस्ट शीट, है ना, ऑफ पास्ट पीरियड। कॉस्ट शीट बनानी है जिसमें आपने वही जो हमारी पहले प्राइम कॉस्ट लेते हैं, फिर फैक्ट्री कॉस्ट, देन टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, है ना, फिर सेलिंग एक्सपेंडिचर ऐड करते हैं तो आपकी टोटल सेल आ जाती है। तो इस तरह से कॉस्ट ऑफ सेल आ जाती है। तो इस तरीके से सबसे पहले आपको क्या बनानी है, कॉस्ट शीट। उसके बाद जितनी क्वांटिटी का जो टेंडर है वो डिज़ायर्ड है ना, वो मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, कॉस्ट पर यूनिट से, कि पहले 1 यूनिट की कॉस्ट 10 रुपये है, 100 यूनिट मंगाए जा रहे हैं तो 1000 रुपये हो जाएगा, है ना। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द टोटल कॉस्ट फॉर टेंडर, मल्टीप्लाई करके आपके पास अगर कोई चेंज नहीं है कॉस्ट के अंदर तो आप मल्टीप्लाई करके टोटल कॉस्ट निकाल सकते हैं। और एट द एंड फॉर प्राइस डेटरमिनेशन फॉर टेंडर डिजायर्ड प्रॉफिट इसमें फिर ऐड कर दिया जाएगा। कॉस्ट आपके पास आ जाएगी, आप मार्जिन कितना ले रहे हैं, 10%, 20%, जो भी आप मार्जिन ले रहे हैं वो इसमें ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, टोटल कॉस्ट। अब देखिए इसके भी 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट वन, व्हेन देयर इज नो चेंज इन द पास्ट कॉस्ट एंड पास परसेंटेज प्रॉफिट, अगर इसमें कोई चेंज नहीं है देन कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले आपने क्या बनानी है, कॉस्ट शीट, है ना, और कॉस्ट शीट बनाकर आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी, पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी, जितने यूनिट्स का आपके पास ऑर्डर आया है उतने यूनिट से आप मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर उसमें प्रॉफिट का जो परसेंटेज है वो ऐड कर देंगे। जैसे देखिए इस क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं है तो ये हमने कॉस्ट शीट बनाई जिसमें मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस किया तो ये आपके पास आ गया कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, फैक्ट्री वेजेस गिवन है वो ऐड की तो आपके पास आ गई प्राइम कॉस्ट, फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर गिवन है ये ऐड किया तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया,
है ना। क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का गिवन है, वो माइनस किया तो ये आपके पास आ गया प्रॉफिट, सेल आ गई, है ना। तो यहाँ पर हम प्रॉफिट की परसेंटेज निकाल लेंगे कोस्ट पर कितनी है। तो प्रॉफिट है आपका कितना 11,000 डिवाइडेड बाय जो सेल है आपकी या जो कोस्ट है वो ले लो 1,30,500 इंटू 100, तो ये प्रॉफिट की परसेंटेज आ गई 8.43। अब इसके बेस पर आपने जितने यूनिट्स का, जैसे टेंडर हमने देना है 648 शीट्स का, और एक यूनिट की जो कोस्ट है वो देखो कितनी है 72.50। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 72.50 जो है वो एट द रेट ऑफ, ये एक शीट का है 72.50 और शीट्स कितनी हैं 648, है ना। 648 शीट्स हैं, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करके आपके पास जो आएगा वो क्या हो जाएगा